हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू योमा टीवी। सो गाइस, आज की योमा टीवी की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी 5 टिप्स जो कि आपकी एक पेरेंटल लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाली है। सो गाइस, ये 5 टिप्स ऐसी हैं कि जिनको आप डेली लाइफ में अगर अपनाएंगे तो आप अपने बच्चे की ब्रिंगिंग अप जो है वो काफ़ी इजीली कर लेंगे और काफ़ी अच्छी तरह से कर लेंगे। स्टेप 1 पे जो हमारे पास आता है वो ये आता है कि बेबी की प्रॉपर नींद। अच्छा, जो सब चीज़ें हमारे बेबी की पूरी डिपेंड करती हैं वो उसकी नींद पे करती हैं। जो वो 2 to 3 मंथ्स का होता है तो उसकी नींद नेचुरली बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ बेबीज़ की जो होती है वो रात में जागने और दिन में जागने वाली रूटीन इन्हीं 3 to 2 मंथ्स के बाद आती है। ये 3 to 2 मंथ्स के बाद वाला टाइम पीरियड होता है वो मदर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है, जब उनके बेबीज जो हैं वो दिन के बजाय मतलब रात में जागने लग पड़ते हैं और उनकी नींद पूरी नहीं होती और सिचुएशन में उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसमें एक ये है कि आजकल क्योंकि बेबीज़ को मदर फीड वगैरह नहीं दी जाती और वो पाउडर मिल्क पे होते हैं, कुछ बेबीज़ बोर्न एलर्जेटिक भी होते हैं। बाकी मोस्टली आजकल जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और अब जो है दूसरी फीडिंग होती है जो कि पाउडर मिल्क से होती है, जिसकी वजह से बेबीज़ को बहुत ज़्यादा मसाइल ये आता है कि उनको नींद नहीं आती और पेरेंट्स ये बात बहुत फील करते हैं कि बेबीज़ प्रॉपर नैप नहीं ले रहे हैं और स्पेशली रात के टाइम में वो नहीं सोते। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी टिप है वो ये है कि आपके बेबी को थोड़ी सी खसखस जो है उसको आप लें, उसको पानी में थोड़ी देर सोक करें, उसके बाद इसको ग्राइंड कर लें, उसका हल्का सा पेस्ट बना लें और उस हल्के से पेस्ट को बेबी के दूध में डाल दें या फिर उसको बेबी को थोड़ा सा चटा दें। आई नो ये एज बहुत छोटी होती है लेकिन ये उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और इससे वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर नैप लेता है। सेकेंड आपको टिप ये है कि बेबी के प्रॉपर नैप टाइमिंग बनाएं कि उसने ये टाइमिंग लेनी है। अभी प्रॉपर नैप टाइमिंग जो है, मैं इन टिप्स के अंदर ज़्यादा स्लीपिंग आवर्स और स्लीपिंग टाइम को सेट करने का इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि बेबी की जब स्लीपिंग पूरी नहीं होती, नींद पूरी नहीं होती, ना तो उसकी बॉडी की ग्रोथ सही होगी और ना ही वो मेंटली तौर पे ठीक होगा। आप खुद इस बात को फील कर सकते हैं कि अगर आपकी नींद पूरी ना हो तो आपके साथ क्या होता है। गाइस, अक्सर बच्चे सो नहीं रहे होते तो हम उनको कार्टून्स लगा देते हैं और उनको इस तरह करके अपने से साइड पे करने की हरकत करते हैं कि अगर ये तंग कर रहे हैं तो उनको इस तरह से साइड पे लगाया जाए, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बुरी हरकत है। बेबी की जो ट्रेनिंग वाला टाइम आता है कि उसको प्रॉपर स्लीपिंग ट्रेनिंग देनी है तो वो 3 to 4 मंथ में आ जाता है कि आप उसको प्रॉपर स्लीपिंग ट्रेनिंग्स दो। ये न्यू मदर के लिए स्पेशली ज़्यादा टिप्स इम्पॉर्टेंट हैं कि उन्होंने 3 to 4 मंथ के बेबी को अब स्लीपिंग आवर्स की आदत डाल देनी है। स्लीपिंग आवर्स की आदत जो है कैसे डालनी है, ये मेरी टिप 3 है। स्लीपिंग आवर की आदत आप बेबीज़ को इस तरह से डालोगे कि जब आपको लगे कि आपको दोपहर में इस टाइम अपने बेबी को नैप देनी है, कुछ दिन अपने कामों को बिल्कुल साइड पे रख के सेक्रीफाइस करें और बेबी को एक रूम में ले जाए जो कि बेबी का रूम है और वहाँ पर लाइट्स ऑफ करके उसके पास रहें। वो म्यूज़िक, स्पेशली बेबीज़ को कुछ ऐसे म्यूज़िक सुनाएं कि जिनसे बेबी सोने लगें। और मैं आपको प्रेफर करूँगी कि अगर आप खुद उसको कुछ गा के सुनाएंगे तो वो बेबी के लिए ज़्यादा बेटर होता है। गाइस, ये मेरी एक पेरेंटल रूट की बड़ी ही अच्छी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि मेरी खुद के सिस्टर के बच्चे हैं जिनके ऊपर हमने ये अपनाई है कि अगर वो माहौल में ये दिखेंगे कि ये सब जाग रहे हैं तो उनके पीछे स्लीप आवर्स होंगे, उनको नींद आई भी होगी तो वो नहीं उठेंगे। जब आपका बेबी इस टाइम में हो, उनके पास फ़ोन, राइम्स, टॉयज़ या कुछ भी हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, उनसे आपने वो सब चीज़ें ले लेनी है और उनको कहना है कि अब आप अपने रूम में जाएं, उनको उनके रूम में लाइट बंद करके वही सोने का माहौल प्रोवाइड करना है। अच्छा, अब इस चीज़ में शुरू में बच्चा 1 से 2 घंटे भी ले सकता है कि वो नहीं सोएगा, तंग करेगा, रोएगा। आपने फिर भी बहुत ज़्यादा पेशेंस से चलना है और इस तरह करते करते उसका स्लीप जो है वो औरत के हिसाब से सेट हो जाएंगे। असल में जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर बेबीज़ को 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकाला जाता। आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा कि इनकी प्रॉपर स्लीप आवर्स अपने बच्चों को वो देते हैं
और उनकी रूटीन बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब यही टाइम है जो मदर सोच रही हैं अपने बेबीज़ की ट्रेनिंग कराने का, सो वो ये करा सकते हैं। और आपको अब एक और ट्रिक ये देती हूँ मैं कि रिलेटेड टू पॉटी ट्रेनिंग, जो कि आजकल बहुत बड़ा मसला है हर मदर का, क्योंकि हर बेबीज़ जो हैं वो डायपर यूज़ कर रहे हैं। इवन 3 इयर्स के बेबीज़ को भी डायपर यूज़ कराया जाता है। सो इनके लिए बेस्ट ये है कि हमारी पुरानी माँओं वाला तरीका इस्तेमाल किया जाए और बेबी को जो है वो जब 2 to 3 मंथ में जाए तब उसकी थोड़ी प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाए। ऐसे सिचुएशन में बेबीज़ को नहीं आता तो हमारी ट्रेनिंग कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो उनको अब 1 ईयर के बाद आप ट्रेनिंग कराना शुरू करा दो, तो ये एक बहुत ही अच्छी एज होती है। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप उनको 3 to 4 इयर्स बाद ट्रेनिंग कराना शुरू करो। इनके लिए प्रॉपर यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं कि आप इस तरह से अपनी बेबी को ट्रेन कर सकते हो रिगार्डिंग दिस। तो गाइस, अब हमारी ये सारी टिप्स के बाद एक एंड टिप आती है, वो ये है कि टोडलर्स को खाने में क्या दिया जाए। सर, आजकल हम अपने बच्चों को या तो नूडल्स या चिप्स या इस तरह की चीज़ें देते हैं जो कि उनके लिए हेल्दी नहीं है। इसके अलावा बच्चे खाते भी नहीं हैं और कुछ। सो आपने बेबी को अपने जब न्यू बॉर्न से जब आप उसको राइज कर रहे होते हैं, सो जो बेटर तरीका होता है उसको ठोस चीज़ों की तरफ लेके आने का, यानी उसको जो प्रॉपर थिंग फ्रॉम मिल्क टू समथिंग एल्स के ऊपर लाने का, उसका स्टार्टिंग सारी अम्मियाँ जो हैं वो सिरिलैक से लेती हैं। ठीक है, अब आपने उनको सिरिलैक खिलाना शुरू जब करना है तो उसकी एज होती है फ्रॉम 0 to आई थिंक 3 मंथ्स में आके बेबीज़ को सिरिलैक वगैरह देना शुरू कर दें। अच्छा, आप 3 मंथ से ज़्यादा लेट भी ना करें, क्योंकि वो बेबी के लिए फिर ज़्यादा मसले वाला होता है। ये बेबी जब ग्रोथ कर रहा होता है उसको थिक डोज खाने की आदत होती है, इसकी वजह से उसका माउथ का होल भी बड़ा हो रहा होता है। अगर उनके वो इनर पार्ट में लेके जाने वाला होल बड़ा ना हो तो उसकी वजह से उनको बाद में काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं। कुछ बेबीज़ खाते ही वॉमिटिंग कर देते हैं और इस तरह से होते हैं। तो इसलिए बेबीज़ को 3 to 3.5 मंथ तक उनको खाने की ट्रेनिंग देना शुरू कर देनी चाहिए। अब खाने में बेबीज़ को क्या क्या देना चाहिए? सबसे पहले हम सब लोगों ने खा के बड़े हुए और हमारी माँओं ने हमें खिलाया है वो। अब बेबी को दे सकते हैं एक बॉयल पोटैटो, ठीक है, आलू की ग़िज़ाइयत और वो पेट भरने वाली चीज़, आप उनको एक बॉयल पोटैटो दें। फ्राइड आइटम्स को ज़रा दूर ही रखें। सो छोटे बेबी को आप एक बॉयल पोटैटो दे सकते हो। इसके अलावा आप उनको सिरिलैक दे सकते हो। और हम सब लोगों की माएँ बनाया करती थी हमारे लिए वो सूजी और दूध वाला जो मिक्सचर होता था, आई डोंट नो दैट नेम, वो उसको दें। वो काफ़ी मज़े का होता है और वो हल्का हल्का लाइट ग़िज़ा और बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ताकत वाला होता है, वो दें। इसके अलावा उनको जब थोड़े से राइज हों, बड़े हों, तो उनको जौ के दलिए और इस तरह के दलियों के ऊपर जो है वो लगाएं और उनको वो खिलाएं। अब बेबीज़ को नूडल्स देने और इनसे देने का एक टाइम रखें, उनके राइम्स टाइम रखें और उनकी स्टोरी बुक और कलरिंग बुक टाइम रखें। और कोशिश ये करें कि जब बच्चा रोए तो उसको समझाने की कोशिश करें, उसकी रूट कॉज फाइंड करें, ना कि ये कि उसके हाथ में फ़ोन पकड़ा दें। आजकल हमारा ज़माना काफ़ी ज़्यादा डिजिटल हो गया है, जिसकी वजह से जब बेबीज़ रोते हैं तो हम उनको या तो राइम्स लगा के दे देते हैं या कार्टून्स लगा के छोड़ देते हैं। ये कोकोमेलन हर घर की कहानी हो गया और हर बच्चे को यही है कि बस अब हम कोकोमेलन देखेंगे। खाना खा रहे हों, उठ रहे हों, सो रहे हों, सो उनको बस राइम्स ही देखनी होते हैं, जो कि इनके लिए बहुत बुरी बात है। ये अभी इस एज में आके इनके लिए फ़ोन्स बहुत ज़्यादा बुरे। मेरे हिसाब से 3.5 एज के बाद आप बेबीज़ को राइम्स या टीवी कार्टून्स देखना अलाउ कर सकते हो। इससे इनकी आईसाइट पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट होता है और इनकी ब्रिंगिंग अप पे भी एक नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है ड्यू टू यूजिंग फ़ोन। अब आप सब लोगों को पता है कि अगर हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसके हार्मफुल रेज़ हमारे लिए कितनी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, इस सब चीज़ों का हम सब लोगों को इल्म है। लेकिन फिर भी बच्चे तंग करने पे हम उनको इस साइड पे लगा सकते हैं। हम उनको ब्लॉग्स दे सकते हैं, उनको टूडल्स दे सकते हैं, उनको किसी भी और किस्म की चीज़ में लगाएं। अपने बच्चों को आप उनको किसी और वे में लगा कर इंगेज करने की कोशिश करें, बस ये कि उनको फ़ोन्स की तरफ लेके जाया जाए और कार्टून्स और राइम्स दिखाई जाए।
सो गाइस, मेरी ये कुछ थोड़ी सी टिप्स हैं जो कि मैंने खाला बनने के बाद एक तरह से एक हाफ मदर बन के मैंने ये सब टिप्स ऑब्ज़र्व की हैं। ये टाइम टू टाइम पीरियड मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कौन सी मुश्किल चीज़ होती है और ये किस तरह से इसको ओवरटेक करना है। ये सब चीज़ें मैंने जो सीखी हैं, आज मैंने उनका ओवरव्यू थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी उन मदर्स के लिए जो कि न्यूली मदर बनी होंगी। सो उनको ट्रेन करने के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जितनी भी न्यू मॉम्स हैं, ये जो मॉम्स बन चुकी हैं या बनने वाली हैं, उनको ज़रूर टैग कीजिएगा ताकि उनके लिए ये हेल्पफुल साबित हो। सो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।